Namaste. I, Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapit Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. In this session, we will discuss about a topic which is Rankine's earth pressure when the surface is inclined. So in this previous session, we were discussed about the Rankine earth pressure, but for the plane surface. In this session, we will discuss about the Rankine earth pressure theory, but for the surface is inclined surface. ठीक है, तो Rankine ने इसमें क्या assume किया? Rankine assumed that the vertical stress on an element of the soil within the inclined backfill and the lateral stress on the vertical plane of the element are conjugated stresses. ठीक है, उन्होंने क्या कहा? जो भी मेरा vertical stress और जो भी मेरा lateral stress वर्क कर रहा है इस inclined plane पे या backfill पे, वो क्या कहला रहा है? conjugated stresses के नाम से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब कॉन्जुगेटेड स्ट्रेसेस क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड स्ट्रेस जो है वो क्या है? जब भी एक स्ट्रेस की डायरेक्शन पैरेलल होती है दूसरे स्ट्रेस जिस प्लेन पर एक्ट कर रहा है उसके, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड स्ट्रेस कहते हैं. दैट मीन्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वन स्ट्रेस इज पैरेलल टू द plane on which the other stress act, that is your conjugated stress. तो यहाँ पर जो दोनों stresses हैं वो हमारे क्या हैं? conjugated stresses हैं. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मैंने क्या किया? अगर मैं दूसरे वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करूं तो क्या है? लेटरल स्ट्रेस जो है वो पैरेलल है इंक्लाइंड बैकफिल के, यानी कि जो भी मेरा लेटरल स्ट्रेस यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो था, जिस एंगल पे मेरा क्या है, जिस एंगल पे मेरा बैकफिल जो सरफेस जो इंक्लाइंड है उसी एंगल पे वो भी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है. ठीक है, ये मेरा हो गया. अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं? सिग्मा बी और सिग्मा एच फाइंड आउट करते हैं, यानी सिग्मा एक्स फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे सिग्मा एक्स की बात करें तो वो हमारा क्या है? कॉन्जुगेटेड स्ट्रेस है. ठीक है, और सिग्मा वी की अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि सिग्मा वी हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिग्मा सॉरी गामा इंटू एच, यही करते थे. तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या होगी? z इंटू बी कॉस आई. यहाँ पर क्या होगी? गामा एच की वैल्यू यहाँ पर होगी. ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? उसको b से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये सरफेस क्या है? इंक्लाइंड है. कितनी विड्थ है इसकी? b विड्थ है, तो उससे हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया. जब हमने इसको सॉर्ट किया तो हमारा सिग्मा b हमको क्या मिला? गामा z कॉस आई हमको मिल गया. अब ये b cos i कहाँ से आया? जब हमने हमारा जो सरफेस था वो हमारा क्या था? इंक्लाइंड था. आई सेक्शन आई एंगल पे हमने उसको क्या माना? वो इंक्लाइंड है. जो हमने एलिमेंट लिया, ये जो हमने एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट क्या है मेरा? ये एलिमेंट मेरा जो है कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? आई एंगल पर ये मेरा इंक्लाइंड है. ठीक है, अब ये मेरा एलिमेंट है, ये वाला मेरा क्या है? एलिमेंट है. ठीक है, इस ये एलिमेंट के रेस्पेक्ट में मैंने क्या कहा कि जो मेरा लेटरल प्रेशर है वो तो जिस एंगल पे मेरा इंक्लाइंड है ये बैकफिल, उसी एंगल पे क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है. सॉरी, उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है. तो मेरा क्या हुआ? ये सिग्मा एक्स हो गया और सिग्मा वी मेरा ये वाला हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिमेंट लिया इसका क्या है? विद बी है. अगर मुझे इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? बी कॉस आई कैसे आई मेरी? मैंने माना कि ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट. ठीक है, ये दोनों पॉइंट से मिला के मैंने क्या माना? अपना एक ट्राइंगल माना. किस एंगल पर? इस आई एंगल पर मैंने अपना एक ट्राइंगल अज्यूम किया. ठीक है, अब ये मेरे पास क्या आ गया? एक 90 डिग्री का ट्राइंगल यहाँ पे मेरे पास आ गया. ठीक है, अब इस 90 डिग्री के ट्राइंगल पे मैं क्या कर सकती हूँ? अपना फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ. कौन सा? कॉस थीटा साइन थीटा और टैन थीटा का. अब मुझे क्या करना है? मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ पे चाहिए. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं क्या करूंगी? कॉस का फॉर्मूला लगाऊंगी. कॉस का फॉर्मूले से मेरे पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे वैल्यू बी कॉस आई यहाँ पर आ जाएगी.
आई होप यहाँ पे ये क्लियर होगा कि बी कॉस आई कैसे आया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर की। एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी सॉइल में क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मेरी सॉइल में एक्टिव अर्थ प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि इंक्लाइन सेक्शन है तो ओ ए मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए लाइन मेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टिकल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है। किस एंगल पे, आई एंगल पे, क्योंकि इंक्लाइन किस एंगल पे है, आई एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरा ये जो सर्कल बना, इसको कैसे बनाया, ओ ए से हमने इसको किया। अब जो भी मेरा फेलियर एनवलप होगा या जो भी मेरा फेलियर एनवलप पे टच होगा, वो क्या होगा, इस ए पॉइंट को क्रॉस पास होता हुआ होना चाहिए, जो भी मेरा फेलियर एनवलप होगा। ठीक है, टेंजेंट जब भी इसके सेंटर से क्रिएट होगा, वो टेंजेंट हमेशा उस सर्किल का वो सर्किल किससे पास होना चाहिए, ए पॉइंट से पास होना चाहिए। अब इसमें ये पी पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पी पॉइंट मेरा इंटरसेक्शन होगा किस किस का, ओ ए के बीच का एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमने यहाँ पे पी को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमको सिंपल सा पी ए अपॉन सिग्मा वी यानी कि सबसे पहले पी ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही करते हैं हम, पहले भी हमने यही किया था। अब पी ए क्या होगा मेरा, ओ बी या ओ पी, ये जो ओ पी सेक्शन है ये मेरा क्या कहलाएगा, पी ए कहलाएगा। ठीक है, और ये पी ए यानी एक्टिव प्रेशर जो है मेरा पी ए ये कहलाया। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ओ बी को फाइंड आउट करने, ओ पी को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस ओ डी में से इस ओ पी को सॉरी डी पी को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ओ पी आ जाएगा। इस ओ डी में से डी पी को माइनस किया तो ओ पी मेरे पास आ गया। नेक्स्ट सिग्मा वी के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा वी मेरा क्या है, ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट पे, यानी ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस मेरी क्या है, सिग्मा वी है। इस पॉइंट पे मेरे पास क्या है, सिग्मा वी है। ओ ए की वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करूंगी, ओ डी प्लस डी ए। ठीक है, अब मेरी जो डी पी की वैल्यू होगी वही मेरी डी ए की वैल्यू होगी, वही मेरी किसकी वैल्यू होगी, डी सी की भी वैल्यू होगी। अब फ्रॉम दिस मैं क्या कर सकती हूँ, ओ डी फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओ डी मेरा क्या आ जाएगा, ओ सी, किस ट्राइंगल से बात कर रही हूँ मैं, ओ डी सी ट्राइंगल से बात कर रही हूँ, तो ओ डी मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ओ डी अपॉन ओ सी इन इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह यहाँ पे क्या आएगा, किस जो ओ ए लाइन है वो किस एंगल पे है, आई एंगल पे है, तो कॉस थीटा में क्या आ जाएगा, कॉस आई यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे इस क्या फाइंड आउट करना था, ओ डी फाइंड आउट करना था, तो ओ डी इक्वल्स टू क्या हुआ, ओ सी कॉस आई हो गया। ठीक है, सेम ये मेरा क्या निकल गया, ओ डी निकल गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी ए फाइंड आउट करना है। डी ए फाइंड आउट करने, चाहे मैं डी ए फाइंड आउट करूं, चाहे मैं डी सी फाइंड आउट करूं, चाहे मैं डी पी फाइंड आउट करूं, तीनों चीजें सिमिलर ही होंगी। फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें इक्वेशन लगाऊंगी और इक्वेशन लगा के मेरे पास क्या आ जाएगा, पी सी स्क्वायर माइनस का डी सी स्क्वायर अब अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी ये, और वो मेरी किसकी होगी, डीपी की होगी। दैट मीन्स कि जो मेरा कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हम बोलते थे, ठीक है हिंदी में। तो यही चीज मेरी क्या होगी, यहाँ पर हमने अप्लाई करी, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, डीपी। दैट मीन्स मेरा ये क्या है, आधार है। आधार इक्वल्स, आधार को मेरे को फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूंगी, इस लंब का स्क्वायर, इस कर्ण के स्क्वायर में से इस लंब के स्क्वायर को माइनस कर दूंगी और इसका अंडर रूट कर दूंगी, तो मेरे पास डीपी यहाँ पर आ जाएगा। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा हमने, पी, हमको क्या फाइंड आउट करना है, एफ सी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये एफ सी जो मेरा था, जो मेरा फेलियर एनवलप से टेंजेंट यहाँ पर बना है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो एफ सी फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या ट्राइंगल लूंगी, ओ एफ सी ट्राइंगल लूंगी, और इसकी मदद से मेरा एफ सी कितना आ जाएगा, ओ सी साइन फाई डैश आ जाएगा। डी सी मेरी क्या वैल्यू आएगी, डी सी की ओ सी साइन आई आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है,
मुझे डी ए की वैल्यू करनी है। सॉरी, इससे पहले मैंने ये कहा था कि डी ए इक्वल्स टू डी पी इक्वल्स टू डी सी होगा। नहीं, डी पी डी सी जो होगा वो मेरा अलग होगा, जो मेरा डी ए और डी पी है वो मेरे अलग आएंगे, क्योंकि ये एक अंदर से टेंजेंट की वैल्यू निकल रही है। अगर मैं बात करूं डी सी सी ए और सी पी की, तो वो इक्वल वैल्यूज आएंगी। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैं बता देती हूँ, क्लियर कर रही हूँ कि सी ए इक्वल्स टू सी पी इक्वल्स टू सी डी होगा और डी पी इक्वल्स टू डी ए होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद मैं बात कर, ये सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। जब मैंने ये सारे वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, अब मैं क्या करूँ, डी ए इक्वल्स टू डी पी इक्वल्स है मेरे, मैं इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दूंगी। जैसे ही मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करूंगी तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, कुछ इस तरह की इक्वेशन बनकर आ जाएगी। यहाँ से मैंने ओसी कॉमन लिया और कट कर दिया इस तरह का। अब ये इक्वेशन जो मेरी अंदर क्रिएट हुई, इसको मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको cos थीटा में कन्वर्ट कर दिया। cos थीटा में कन्वर्ट करके मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, कुछ इस ये इक्वेशन बन गई, पी ए अपॉन सिग्मा वी इक्वल्स टू cos आई माइनस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर आई माइनस cos स्क्वायर फाइव डैश अपॉन cos आई प्लस अंडर रूट में cos स्क्वायर आई माइनस cos स्क्वायर फाइव डैश। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस सिग्मा वी की वैल्यू को मैं इधर ले जाऊंगी तो भी मेरे पास एक्टिव प्रेशर आएगा। तो एक्टिव प्रेशर की निकालने के लिए मैंने क्या किया, cos आई माइनस cos अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर आई माइनस cos स्क्वायर फाइव डैश अपॉन cos आई प्लस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर आई माइनस cos स्क्वायर फाइव डैश से मल्टीप्लाई कर दिया इस सिग्मा वी को। सिग्मा वी की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी, सिग्मा गामा जेड cos आई फाइंड आउट करी थी। अब यहाँ पर जो ये cos आई वाले cos का ये जो पूरा टर्म है, इसको हमने क्या माना, के ए, यानी कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर फॉर इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो मैंने ये माना और उसको मैंने यहाँ पे के ए पुट कर दिया। ठीक है, अगर मेरा ये प्लेन इंक्लाइन ना हो के क्या हो, इंक्लाइनेशन इसकी खत्म हो जाए और ये एकदम प्लेन हो जाए, तो मेरा पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ही मेरे पास आई की वैल्यू जीरो होगी तो मेरा फॉर्मूला फिर से वैसा ही पुराना जो केस था उसी की तरह हो जाएगा, जो कि क्या था, के ए इक्वल्स टू वन माइनस साइन फाइव डैश वन प्लस साइन फाइव डैश मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर की। पैसिव अर्थ प्रेशर में हम बात करेंगे तो सेम इसका भी वही नोटेशन होगा, बट जो ओ ए जो था वो मेरा सिग्मा वी था, और जो मेरा ये पूरा डी पी है ये मेरा क्या ओ पी है, जो मेरा क्या निकल रहा है, मेरा जो मेरा पैसिव अर्थ प्रेशर है वो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। यही हम पहले करते थे, हमारा जो पैसिव प्रेशर था वो दूर निकलता था, जो ओ पॉइंट था, ओरिजिन पॉइंट था उससे, और जो मेरा एक्टिव प्रेशर था वो ओ पॉइंट के नियरेस्ट होता था। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मेरा जो ये ओ पी आया ये मेरा पी पी कहलाएगा, और जो मेरा ओ ए है वो मेरा क्या कहलाएगा, सिग्मा वी कहलाएगा। सेम मेरे को क्या करना है, पी पी अपॉन सिग्मा वी करना है। सिग्मा वी की वैल्यू वही रहेगी जो पहले निकाली थी। ठीक है, अब ओ पी पी निकालने के लिए और सिग्मा वी निकालने के लिए, यानी सिग्मा वी क्या है, ओ ए, और पी पी क्या है, ओ बी या ओ पी है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस ओ डी में प्लस कर दूंगी इस डी पी को। ठीक है, तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, ओ पी निकल जाएगा, और ओ ए फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस ओ डी में से माइनस कर दूंगी डी ए को। ठीक है, जो मेरा डी ए होगा वही मेरा डी पी होगा, जो मेरा सी पी होगा वही मेरा सी ए होगा। ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है। वैल्यूज निकाल के हमको क्या करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। जैसे ही हमने इस फॉर्मूले में पुट किया तो मेरा पीपी अपॉन सिग्मा भी क्या आया, कॉस आई प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर आई माइनस कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस आई माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर आई माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। अब मैं क्या करूंगी, इस सिग्मा वी को इस तरफ सेंड कर दूंगी, तो इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा वी मल्टीप्लाई कर दूंगी
तो इससे मेरे पास जो पीपी यानी पैसिव प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा जेड कॉस आई इंटू में कॉस आई प्लस अंडर रूट में कॉस स्क्वायर आई माइनस कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस आई माइनस कॉस स्क्वायर आई माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ये जो कॉस की टर्म है इसको मैंने क्या नाम दिया, केपी। केपी मेरा क्या होता है, पैसिव कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे वो मेरा यहाँ पे आ गया। अब Kp की वैल्यू में अगर मैं I सेम, अगर I 0 रखती हूँ तो मेरा नॉर्मल फिर से प्लेन सरफेस के लिए आ जाएगा, जो कि क्या है, Kp इक्वल्स टू 1 प्लस साइन फाइव डैश 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन फाइव डैश, जो कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। ठीक है। अब मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हूँ। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक्टिव केस में हमारे पास क्या आया था, ये फॉर्मूला आया था। पैसिव केस में हमारे पास क्या आया था, ये फॉर्मूला आया था। अब मेरे को टोटल एक्टिव प्रेशर यहाँ पे पता होना चाहिए। तो टोटल एक्टिव प्रेशर मेरा क्या होगा, मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा इस पी का, इस एक्टिव प्रेशर का। तब मैं किसके रेस्पेक्ट में, 0 से h के रेस्पेक्ट में, जो कि क्या है, मेरे इंक्लाइन, जो कि मेरे रिटेनिंग वॉल की हाइट है, उसके रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने से मेरे पास टोटल एक्टिव प्रेशर क्या आ गया, पी इक्वल्स टू 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर आ गया। और इसी तरह मेरे पास टोटल पैसिव प्रेशर क्या आ गया, 1/2 के पी गामा एच स्क्वायर आ गया। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then mention in a comment box, I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.